तो आज हम लोग बात करेंगे संधि पर। ठीक है, तो संस्कृत का सिलेबस या हिंदी के सिलेबस में संधि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हम लोग विचार करेंगे। संधि पर प्रकरण संधि। तो देखिए, संधि जो है वह जब दो वर्ण जब मिलते हैं आपस में, जब संयोग करते हैं दो वर्ण आपस में, तब हम उसको संधि कहते हैं। यह जो संधि आधारित है यह वर्णों पर आधारित है। संधि आधारित है वर्णों पर, और वर्ण जो हैं वह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसमें एक चीज और जुड़ जाता है, विसर्ग। ठीक, तो जो संधि को हम परिभाषा में कह सकते हैं, इसका परिभाषा होगा संधि का कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि में दो वर्ण मिलते हैं, हम बता चुके हैं आपको। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह हम लोग कहते हैं यह हिम प्लस आलय बराबर होता है हिमालय। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। मतलब यहाँ एक चीज देखिए, हिम म यहाँ है, यहाँ अ है, और यह अ के बाद यहाँ प्लस आ है, अ और यहाँ आ। यह जब दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं तो यह दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं। अर्थात इसमें दो वर्ण मिल रहे हैं, इसलिए यह संधि है, जो वह वर्णों का मेल से उत्पन्न विकार है। तो संधि के जो भेद हैं, संधि के भेद, तो संधि के तीन भेद हैं। संधि के तीन भेद हैं। जैसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के भेद, संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें पहला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, तो स्वर संधि इसके नाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि इसमें स्वर वर्ण की प्रधानता अधिक है। यह स्वर वर्ण प्रधान संधि है। इसमें जो वर्ण है वह स्वर वर्ण ही मिलते हैं, और जो नए वर्ण का निर्माण होता है वह भी स्वर वर्ण ही होता है। ठीक है, जैसे अब हम परिभाषा इसका बता दें
कि स्वर वर्णों के मिलने से, स्वर वर्णों के मिलने से स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का परिभाषा है कि स्वर वर्णों के मिलने से स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि अ प्लस आ, तो अ भी एक स्वर वर्ण है और आ भी एक स्वर वर्ण है, और दोनों जब मिले तो इससे जो परिवर्तन हुआ अर्थात आ बना, यह भी क्या है, स्वर वर्ण ही है। दूसरे एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए अ प्लस ई है, अ प्लस छोटी ई है, तो जब ये दोनों वर्ण मिलेंगे तो ए का निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। तो देखिए आप, अ भी स्वर वर्ण है और ई भी स्वर वर्ण है, और मिलने के बाद से जो वर्ण बना ए, यह भी स्वर वर्ण है। तो इस आधार पर स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इस आधार पर स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। तो लिखिए, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, और 5वां है अयादि संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि है, तीसरा यौन संधि, चौथा वृद्धि संधि, और 5वां है अयादि संधि। तो इन 5 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से। आइए देखते हैं। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आप इसको उतार लीजिए। ऊपर से हम मिटाते हैं और 5 के बारे में संक्षेप में आपको बातें हम बताते हैं। चलिए दीर्घ संधि के बारे में हम जानते हैं कि दीर्घ संधि क्या है, किस प्रकार का है। दीर्घ संधि, ठीक। देखिए इसका नाम से ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दीर्घ अर्थात दीर्घ मतलब बड़ा,
तो जब छोटे छोटे स्वर, देखिए स्वर वर्णों में क्या है कि अ को छोटी ई छोटा उ, इन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और आ, बड़ी ई और बड़ा उ, इन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर और इन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ संधि का अर्थ यह हो गया कि जब दो समान स्वर जब आपस में जुड़ते हैं तो दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं। दीर्घ संधि में हम लोग कह सकते हैं कि दो समान स्वर वर्ण मिलकर एक दीर्घ स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं। यह है दीर्घ संधि का। दो समान स्वर वर्ण मिलकर एक दीर्घ स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, या अ प्लस आ बराबर आ, या आ प्लस अ बराबर आ, अथवा आ प्लस आ बराबर भी आ। जब ये स्वर वर्ण आपस में मिले हैं तो एक दीर्घ स्वर वर्ण का निर्माण हुआ है। देखिए एक चीज और आप जानिए, ये बातें हमेशा कंठस्थ रखिए। बिहार बोर्ड में हर एक वर्ष 2 से 3 प्रश्न वर्णों के संयोजन से अवश्य होता है। एग्जाम्पल तो होते ही हैं, साथ ही साथ यह जो वर्ण संयोजन है पूछता है कि अ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा। यह हर एक साल प्रतिवर्ष इससे सवाल आते हैं। आपको यह भी बात याद रखना है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, या छोटी ई हो और फिर बड़ी ई ही होगी। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। एक बात और यहां देख लीजिए, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये बातें नोट कीजिए। और इस पर विशेष ऐसे 2 से 3 नंबर का यह हर एक साल आता है। वर्ण संयोजन पूछता है कि इन वर्णों के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, कौन सा नया वर्ण बनेगा। इससे आपके 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज यह तो हो गया, अब इस पर हम इसको मिटा देते हैं। क्योंकि अब स्वर संधि के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान ले, कुछ इस पर कैसे शब्द बैठते हैं, शब्दों को कैसे अलग किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद। वर्णों को अलग अलग करके जो लिखने की प्रक्रिया है उसी को संधि विच्छेद कहा जाता है। और जो वर्ण संयोजन होते हैं, शब्द को मिलाया जाता है, उससे हम लोग संधि बोलते हैं। तो जैसे में देखिए विद्या प्लस अर्थी,
विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। स्टार्ट हो। चलिए ठीक है, लाइट चली गई थी, इसके लिए हमें खेद है, व्यवधान के लिए। तो चलिए, हम बता रहे थे आपको दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि समान स्वरों को मिलने से एक दीर्घ वर्ण बनता है। एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, विद्या प्लस अर्थी ही बराबर विद्यार्थी ही। वैसे ही हेम प्लस आलयः बराबर हिमालयः। तथा धन अस्तु बराबर हो जाएगा तथास्तु। इधर देखिए, रवि प्लस ईशः बराबर रवीशः। रवीशः, रवि प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा रविंद्र। देखिए, हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, हम कितने बच्चों को देखे हैं कि अगर उसका नाम रविंद्र है या उससे बोला जाएगा रविंद्र लिखो, तो करता क्या है, 95% बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे रविंद्र लिखते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे रविंद्र लिखते हैं, ऐसे हर्षिकार से। यह गलत है, यह गलत है। इसलिए कि आप देखिए, रवि जब हम लोग लिखते हैं तो इधर बी में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। रवि जो है, रवि में छोटी ई की मात्रा आती है वर्तनी में। जबकि प्लस करते हैं इंद्र भी, इसका पहला अक्षर ई है जो छोटी ई है, और छोटी ई मिलती है तब बन जाती है क्या, बड़ी ई, जो कि दीर्घ ई की मात्रा है। तो अगर ऐसे रविंद्र लिखिएगा तब आपका रविंद्र लिखा हुआ सही है, और नहीं तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यह गलत है रविंद्र लिखना। तो इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। कपि प्लस ईशः बराबर हो जाएगा कपीशः, ठीक है। वैसे ही देखिए, भानु प्लस उदयः बराबर हो जाएगा भानुदयः। अब देखिए, एक चीज आप जान जाइए कि परीक्षा में आपसे ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं एग्जाम्पल को होता क्या है कि दो तरीके से पूछता है। इस एग्जाम्पल को परीक्षा में दो तरह से पूछा जाता है। पहला तरीका है कि यह दिया रहेगा कि विद्या प्लस अर्थी से कौन सा शब्द बनेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे और चारों ऑप्शन आपको सही ही दिखेंगे। अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो चारों ऑप्शन सही ही दिखेंगे।
जैसे मान लीजिए कि विद्या प्लस आरथी, ए नंबर ऑप्शन है। विद्या प्लस आरथी। बी नंबर ऑप्शन है कि विद्या प्लस आरथी। सी नंबर ऑप्शन है बी प्लस द्यार्थी। और डी नंबर ऑप्शन है विद्या प्लस अर्थी। नहीं, क्षमा चाहते हैं, ठीक है। यह ऐसे कुछ ऑप्शन रहेंगे, लेकिन यहाँ लिखा रहेगा कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। ऐसे क्वेश्चन होगा कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, इनमें से चारों में से कोई एक सही है, चारों में से कोई एक सही है विद्यार्थी शब्द के लिए। लेकिन जब आप मिलाइएगा ना परीक्षा हॉल में, तो आपको लगेगा कि सब सही है और आप गलत कर दीजिएगा। देखिए ना, विद्या प्लस आर्थी मिलाइएगा तो विद्यार्थी हो जाएगा, विद्या प्लस आर्थी करिएगा तो विद्यार्थी हो जाएगा, बी प्लस विद्यार्थी करिएगा तो विद्यार्थी हो जाएगा। अब विद्या प्लस अर्थी से विद्यार्थी दिख रहा है, तो सब आपको सही दिखेगा और आप गलत करिएगा, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा? तो विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात जो विद्या ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए, ठीक, लिख लीजिए। और दूसरा तरीका है, पहला तो तरीका यह हो गया कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, इसमें आपको बताना है। और दूसरा ये रहेगा कि संधि विच्छेद दिया रहेगा और आपको संधि बताना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है अनु प्लस अय से कौन सा, अनु प्लस अय से कौन सा शब्द बनेगा। बताइए अनु प्लस अय से कौन सा शब्द बनेगा, या अनु प्लस अय का संधि क्या होगा। अनु प्लस अय तो संधि विच्छेद है, ठीक, यह संधि का विच्छेद है, ठीक, अलग अलग किया गया है। तो इसका संधि क्या होगा या इससे कौन सा शब्द बनेगा। ए नंबर ऑप्शन दिया हो अनु अय, बी नंबर ऑप्शन हो अनवय, सी नंबर ऑप्शन हो अनुवय, और डी नंबर हो कोई नहीं। देखिए अनु प्लस अय से कौन सा शब्द बनेगा, अनुअय, अनवय, अनुवय, कोई नहीं। तो अब क्या करिएगा आप, इसमें से 95% लोग इस पर टिक करेंगे, ए नंबर पर 95% लोग एकदम फिक्स है, जो कि गलत है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी सही, सी नहीं, सॉरी, इसका ऑप्शन है बी नंबर सही है,
ठीक है, बी नंबर सही है। हम आगे बताएंगे कि यह क्यों सही है, क्यों सही है अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया हमारा दीर्घ संधि। क्या हो गया? दीर्घ संधि। टोटल A to Z आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अब आएगा गुण संधि। संधि चूंकि स्वर संधि है तो स्वर संधि के 5 भेद है, और 5 भेद में तो पहला भेद था दीर्घ संधि। अब इसके बाद आएगा गुण संधि। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।